राजा और फकीर की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक राजा राज करता था। उसके पास अपार धन दौलत, सेना, महल और ऐश्वर्य था। लेकिन इसके बावजूद उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। रात को सोते समय भी उसे तरह तरह की चिंताएं घेर लेती थी। कहीं पड़ोसी राज्य आक्रमण न कर दें, इस तास कहीं मेरा खजाना चोरी न हो जाए, कहीं प्रजा मुझसे नाराज न हो जाए। राजा के चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती थीं। फकीर से मुलाकात। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गया। वहीं उसने एक साधारण कपड़ों में बैठे हुए फकीर को देखा। फकीर नंगे पांव, फटे कपड़े पहने, एक पुराने पेड़ के नीचे मिट्टी पर बैठा था। लेकिन उसके चेहरे पर गजब की शांति और मुस्कान थी। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे बाबा, आपके पास न धन है, न कोई सुविधा, फिर भी आप इतने संतुष्ट और प्रसन्न कैसे हैं? मैं तो राजा होते हुए भी शांति नहीं पा पाता। फकीर हंसते हुए बोला, महाराज, शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं, मन के भीतर से आती है। जब मन आसक्ति और भय से मुक्त हो जाता है, तब सच्ची खुशी मिलती है। राजा की जिज्ञासा। राजा ने सोचा, यह तो बड़ी गूढ़ बात कह दी, लेकिन इसका रहस्य क्या है? उसने आग्रह किया, हे बाबा, मुझे भी ये शांति पाने का मार्ग बताइए। फकीर ने कहा, ठीक है महाराज, पर मैं कोई उपदेश नहीं दूंगा। आप स्वयं अनुभव से जानेंगे। आज रात आप मेरे झोपड़े में सो जाए और मैं आपके महल में सोऊंगा। राजा चकित हुआ, लेकिन मान गया। अदला बदली की रात, उस रात राजा फकीर की टूटी फूटी झोपड़ी में सोया। वहां न गद्दा था, न तकिया, न ही रेशमी चादर। केवल जमीन पर एक पुरानी चटाई बिछी थी। लेकिन राजा ने देखा कि वहां कोई पहरेदार नहीं, कोई चिंता नहीं। नींद जल्दी आ गई और वह गहरी नींद सो गया। दूसरी ओर फकीर महल में सोने गया। चारों तरफ सोने चांदी की वस्तुएं, रत्नों के खजाने और सैकड़ों पहरेदार। पर फकीर को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, कहीं ये धन चुरा न लिया जाए, कहीं कोई मुझे मार न दे, कहीं महल में आग न लग जाए। सुबह होते होते फकीर थक चुका था। सच्चाई का बोध सुबह जब राजा और फकीर मिले तो फकीर हंसते हुए बोला, महाराज, अब आपने समझ लिया होगा। मैंने सोने के महल में रात बिताई, पर चैन नहीं मिला। आपने टूटी झोपड़ी में रात बिताई और चैन की नींद ली। सुख वस्तुओं और संपत्ति में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में है। राजा की आंखें खुल गई। उसने समझा कि असली सुख बाहरी ऐश्वर्य में नहीं था, बल्कि अंदर की शांति में है। उस दिन से उसने अपनी इच्छाओं और भय को कम किया और राज्य को न्याय व दया से चलाने लगा।